नमस्कार। व्हाइट हाउस की नजरें अचानक वेनेजुएला से हटकर आर्कटिक के एक विशाल बर्फीले द्वीप पर जा टिकी हैं, ग्रीनलैंड। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक कहानी की शुरुआत है, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नई जंग छिड़ने वाली है। और जमीन पर माहौल देखिए। ये कोई डिप्लोमैटिक बयान नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के एक आम नागरिक का गुस्सा है। ये आवाज बता रही है कि वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की भावना नहीं, बल्कि शायद पूरे द्वीप की आवाज है। तो सवाल यही है कि बर्फ की मोटी चादर में लिपटा ये दूर दराज का द्वीप अचानक दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक अखाड़ा कैसे बन गया। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए गहराई से जानते हैं कि इस बर्फ के नीचे क्या राज दफन है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि दुनिया भर की नजरें अचानक आर्कटिक पर क्यों टिक गई हैं और क्यों ये जगह एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनती जा रही है। 57,000 बस, ये ग्रीनलैंड की पूरी आबादी है, मतलब दिल्ली या मुंबई के किसी छोटे से मोहल्ले से भी कम। अब हैरानी की बात तो यही है कि इतनी कम आबादी वाला ये द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए इतना ज्यादा जरूरी कैसे हो गया। अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी ग्रीनलैंड के लोग। उनकी आज़ादी की चाहत और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ी दुविधा है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से तंग आ चुके हैं, हम बस चाहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए। ये आवाज़ है ग्रीनलैंड की युवा पीढ़ी की। ये लोग शांति चाहते हैं, अपनी पहचान बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन इनकी कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा पेंच सामने आता है। देखिए, ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं, ये उनका सपना है। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, उनके स्कूल, अस्पताल, सब कुछ डेनमार्क से मिलने वाले अरबों डॉलर के अनुदान पर चलता है। तो अब आते हैं अमेरिका पे। आखिर व्हाइट हाउस की नज़रें इस बर्फीले द्वीप पर क्यों गड़ी हैं? इसके पीछे 3 बहुत ठोस और बड़ी वजह हैं। ये 3 वजह हैं। पहली, इसकी रणनीतिक लोकेशन। दूसरी, पिघलती बर्फ से खुलते नए समुद्री रास्ते। और तीसरी, यहां छिपा बेशकीमती खजाना, रेयर अर्थ मिनरल्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली वजह है लोकेशन। अगर कभी रूस या चीन ने अमेरिका पे मिसाइल से हमला किया, तो सबसे छोटा रास्ता ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर ही जाएगा। इसलिए अमेरिका यहाँ गोल्डन डोम नाम का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है, मतलब एक ऐसी ढाल जो दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही खत्म कर दे। सीधे शब्दों में कहें तो आर्कटिक अमेरिका की डिफेंस की पहली लाइन बन रहा है। दूसरी वजह है बदलता मौसम। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और इससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये एक तरह का नया स्वेज कैनाल होगा, जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को 7,000 किलोमीटर तक कम कर देगा। सोचिए, जिसके पास इन रास्तों का कंट्रोल होगा, उसके पास कितनी बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत होगी। और अब वो वजह जो शायद सबसे बड़ी है, खजाना। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया के 8वें सबसे बड़े रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार छिपे हैं। ये वो मिनरल्स हैं जिनके बिना ना तो आपका स्मार्टफोन बन सकता है और ना ही F-35 जैसा लड़ाकू विमान। ये आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस खजाने तक पहुँचना आसान नहीं। सोचिए, ग्रीनलैंड का साइज टेक्सास से 3 गुना बड़ा है, पर पूरे द्वीप में पक्की सड़कें हैं सिर्फ 93 मील। यहाँ ना तो बड़े बंदरगाह हैं, ना ही माइनिंग के लिए जरूरी बिजली। तो ये खजाना अभी भी पहुंच से बहुत दूर है। तो जाहिर है, इस खेल में अमेरिका अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये आर्कटिक का एक नया ग्रेट गेम है। और इस भू राजनीतिक शतरंज में चीन और रूस भी अपनी चालें बहुत सोच समझकर चल रहे हैं। चीन की चाल बहुत ही स्मार्ट है। वो सीधे सीधे सामने नहीं आता। वो किसी विदेशी माइनिंग कंपनी में पैसा लगाता है, फिर वो कंपनी ग्रीनलैंड में खनन के अधिकार हासिल कर लेती है और आखिर में चीन उस निकाले गए खनिज की प्रोसेसिंग पर अपना कंट्रोल कर लेता है। मतलब बिना एक भी सैनिक भेजे वो खजाने पर कब्जा कर लेता है। ये एक तरह का शांत आक्रमण है। और चीन का साथ दे रहा है रूस। दोनों देश मिलकर आर्कटिक में नेवल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नए समुद्री रास्ते बना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से तो आर्कटिक रूट रूस के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बन गया है। अब इस पूरी खींचतान के बीच में फंस गया है डेनमार्क। एक तरफ उसका सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका है, तो दूसरी तरफ उसका अपना ऐतिहासिक अधिकार और संप्रभुता। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है।
और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। 1952 का एक सैन्य कानून आज भी लागू है, जिसके मुताबिक अगर ग्रीनलैंड पर कोई हमला होता है तो वहां मौजूद डेनिश सेना को अपने राजधानी से ऑर्डर का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी होगी। मतलब सैद्धांतिक तौर पर नाटो के दो सहयोगी देश आपस में ही भिड़ सकते हैं। तो डेनमार्क के सामने एक ऐसी स्थिति है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। या तो वो अपना सबसे बड़ा रणनीतिक एसेट यानी ग्रीनलैंड खो दे, या फिर अपने सबसे ताकतवर दोस्त अमेरिका से सीधे सीधे टकराव मोल लें। दोनों ही रास्ते उसके लिए खतरनाक हैं। तो क्या इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का कोई हल है? क्या टकराव के अलावा सहयोग का भी कोई रास्ता मौजूद है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक रास्ता है जो लड़ाई से नहीं बल्कि समझदारी से निकलता है। एक बड़ी थिंक टैंक CSIS की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को अकेले काम करने के बजाय यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक रणनीति बनानी चाहिए। दूसरा, ग्रीनलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स और बिजली में निवेश करना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हर फैसले में वहां के स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए। और इसका एक जीता जागता सबूत हमें ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलता है। क्वैनफील्ड नाम की एक माइनिंग परियोजना को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने समुदाय को भरोसे में नहीं लिया। वहीं टैनब्रीज नाम की दूसरी परियोजना ने लोगों से बात की, उनका भरोसा जीता और वो काफी हद तक सफल रही। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है। ग्रीनलैंड के लोग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उस आज़ादी की कीमत कौन चुकाएगा? क्या उन्हें अपनी आज़ादी खरीदने के लिए अपने प्राकृतिक खजानों का सौदा अमेरिका या चीन जैसी किसी महाशक्ति से करना पड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और उस शांति को बचा पाएंगे जिसे वो हमेशा से दुनिया की इस दौड़ से दूर रखना चाहते थे?